अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। टॉपिक है इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट फॉर अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इवेलुएट द इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट फॉर इनर्ट गैस क्रिस्टल। स्टूडेंट, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं जी। फॉर अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर द रेशियो ऑफ R naught over sigma is called equilibrium lattice constant, where R naught is the equilibrium value of interatomic distance R and sigma is the parameter in Lennard-Jones potential. Interaction between the atoms in a crystal of inert gases is of two types, और ये हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रीवियसली डिस्कस भी करके आए जी। वंडर वाल लंडन attractive interaction or repulsive interaction given by Pauli-Scaglione principle. So the energy of interaction between two dipole moments is given by, अब ये EMT का रिजल्ट है, ठीक है, और EMT में ये बाकायदा प्रूफ है। तो जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है डायपोल इंट्रैक्शन के लिए यू आर होता है ये डायपोल मोमेंट फर्स्ट एटम की ए की सेकंड की डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस थ्री फर्स्ट की डायपोल मोमेंट, सेकंड की डायपोल मोमेंट आर स्क्वायर ओवर आर फाइव। ठीक है, तो आर स्क्वायर और आर फाइव को कट करेंगे तो आर क्यूब बन जाएगा। पी वन पी टू ओवर आर क्यूब हमने क्या कर लेना है, कॉमा ले लेना है। ठीक है, जब हम यहाँ से पी वन पी टू ओवर आर क्यूब कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर तो रह जाएगा सिंपली वन। ठीक है, ये कट करके इधर क्यूब बनेगा ना, तो इधर सिंपली रह जाएगा माइनस थ्री। जब सॉल्व कर लेंगे तो यही आ जाएगा माइनस टू पी वन पी टू ओवर आर क्यूब, where P2 is equal to alpha 2P1 over R cube, where alpha is the polarizability. So जब हम ये इसमें पुट करेंगे तो यू आर आ जाएगा जी माइनस फोर अल्फा पी वन स्क्र ओवर आर सिक्स। नाउ स्टूडेंट, इन एम के एस सिस्टम और एस आई सिस्टम यू आर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर पाई पी वन स्क्र ओवर आर की पावर सिक्स, और इसे हम लिख सकते हैं जी कांस्टेंट की फॉर्म में यू आर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर आर सिक्स, वेयर सी इज इक्वल टू अल्फा पी वन स्क्र ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से स्टूडेंट हम एफ भी कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ यू आर। अगर हम यू आर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आर तो हमारे पास आ जाती है जी लंडन फोर्स, जो कि बराबर है वंडरवाल फोर्स। F is equal to minus 6c over R7. The energy in repulsive interaction is given by UR is equal to 4 epsilon sigma over R की power 12 minus sigma over R की power 6. If we neglect the kinetic energy of inert gas atoms, the cohesive energy of the inert gas crystal is given by summing the Lennard-Jones over all pair of atoms in a crystal. If there are n atoms in the crystal, then the total potential energy is equal to U total is equal to 1 by 2 n 4 epsilon summation j1 to n sigma pi j r की power 12 minus summation j1 to n sigma over pi j r की power 6, where pi j r is the distance between the reference atom I and the any other atom j expressed in terms of nearest neighbor by distance r. The factor 1 by 2n occurs instead of n because interaction of each pair atom will be only once. In case of FCC structure, अब ये वैल्यू याद रखनी है FCC स्ट्रक्चर के लिए, समेशन जे वन टू एन पी आई जे की पावर माइनस 12 होती है जी 12.131, और समेशन जे वन टू एन पी आई जे की पावर माइनस 6 होती है जी 12, जो माइनस 12 है वो थी 12.131 और माइनस 6 है जी 14.44। नाउ फॉर क्रिस्टल टू बी इन इक्विलिब्रियम U total must be minimum when R is equal to R naught। जब R जो है R naught के बराबर होगा तो जो डेरिवेटिव है डी यू टोटल ओवर डी आर वो ज़ीरो आएगा। तो इट्स मीन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ टू वन दर टू 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 दर फोर तो ये बन जाएगा हमारे पास, सिंपल है। ठीक है जी, टू एन एप्सिलॉन 12 ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। ठीक है, और आर की जगह आर नॉट आ गया। तो जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो आर नॉट ओवर सिग्मा की वैल्यू एफ सी सी के लिए एक्सेप्ट की आएगी 1.09 फॉर ऑल एलिमेंट्स इन एफ सी सी स्ट्रक्चर। आगे है जी कोहेसिव एनर्जी की कैलकुलेशन। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन थी इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें यू टोटल 2 एन ई
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने पुट की है जी, सिग्मा ओवर आर को एज इट इज़ रहने दिया है। तो एट आर इज इक्वल टू आर नॉट हमें पता है कि आर नॉट ओवर सिग्मा जो है वो तो 1.09 है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो बनेगा -2.154 n into epsilon, which is the same for all inert gases when kinetic energy is zero, the atoms are at rest, ठीक है। तो ये था जी हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।